हम लोग आज क्लास 11 में एक्सरसाइज 5.2 यानी कम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत जो प्रश्नावली हमको दिया गया है 5.2 उसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए जो सूत्र की आवश्यकता थी उसको हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन दिया गया है, उसका मापांक और पूर्णांक यानी कि मॉडुलस और एम्पलीट्यूड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहला क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। z बराबर है -1 - i/√3। इसको हम लोग a + ib के रूप में यदि लिखेंगे तो -1 + i × -√3 होगा। इसको यदि a + ib से हम लोग तुलना करेंगे तो a बराबर हमको क्या मिल जाएगा -1 और b बराबर हमको क्या मिल जाएगा -√3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग मापांक निकालेंगे यानी मॉडुलस। तो हम लोग लिखेंगे z का मापांक, z का मापांक इक्वल टू क्या होता है z का मॉडुलस, और इसका क्या सूत्र होता है √a² + b²। और हमको देखिए a प्राप्त है, b भी प्राप्त है, तो हम लोग a लिख लेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस b लिख लेंगे -√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a² + b² हो गया, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 3 होगा, क्या मिलेगा √4 और क्या मिलेगा 2, यानी कि मापांक हमको प्राप्त हो गया। अब हमको पूर्णांक ज्ञात करना है, एम्पलीट्यूड। तो पूर्णांक कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग जब देखे होंगे, आप लोग को याद होगा कि पोलर रिप्रेजेंटेशन में यानी कि ध्रुवीय निरूपण में हम लोग a बराबर r cos थीटा और b बराबर r sin थीटा लिखते थे, उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फिर a बराबर r cos थीटा, तो a क्या है हमारा -1 और r हमको क्या मिला है 2 cos थीटा। तो cos थीटा बराबर हमको क्या मिल गया, cos थीटा बराबर हमको मिल गया -1/2। और हम लोग अगला लिखेंगे b बराबर r sin थीटा, तो b हमको क्या प्राप्त है -√3, r हमको 2 प्राप्त है sin थीटा। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि r ही z होता है, यानी कि z का मापांक होता है। ये जो r हम लोग लिखे हुए हैं, ये जो मापांक निकाले हैं वही सेम चीज है, यानी कि किसी भी समिश्र संख्या के मॉडुलस को हम लोग r से सूचित करते हैं या हम लोग ऐसे भी सूचित करते हैं, दोनों सेम चीज है, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग को थीटा का मान लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा जो है वो निगेटिव है। पहले प्रथम चतुर्थांश में इसका मान लिखते हैं, तो cos हम लोग को मिलता है 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और cos निगेटिव है तो निगेटिव cos कहाँ होता है, द्वितीय में भी और तृतीय में भी। लेकिन हम लोग लेके जाएंगे इसको द्वितीय में, क्यों, क्योंकि द्वितीय में लेके जाएंगे तो ये माइनस जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी साइन भी माइनस में है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो तरीके से बनेंगे, पहले तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा तरीका भी हम बताएंगे इसको निकालने का, पूर्णांक निकालने का। तो पहले तो आप देखिए यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में अपनी यहीं पर छोड़ दीजिए, फिर इसको यहाँ पर आ जाइए, साइन थीटा बराबर क्या होगा -√3/2। और देखिए यहाँ पर माइनस साइन, ये भी 60 डिग्री का मान है π/3 का। अब हम लोग देख रहे हैं cos भी निगेटिव है और साइन भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। तो कौन सा चतुर्थांश में दोनों निगेटिव होता है, तृतीय। तो हम लोग इसको तृतीय में लेके जाएंगे, तो तृतीय में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा cos π + π/3 हो जाता है। ठीक है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा π + π/3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं कि थीटा जो है वो -π से π के बीच होता है, और हम तो यहाँ पर π से अधिक हो गए, यानी कि π 180 में हम लोग 60 जोड़ेंगे, 180 में 60 जोड़ेंगे तो 240 डिग्री, यानी कि 180 से हम लोग पार कर गए हैं, इस लिमिट से हम लोग बाहर निकल गए हैं। हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि पूर्णांक जब भी लिखेंगे तो इसी के बीच का होगा, तो इसी के बीच का होगा, तो ये तो बाहर निकल गया, तो क्या करेंगे अब, तो हम लोग इसको, जब हम लोग जानते हैं कि निगेटिव cos जो निगेटिव होता है वो द्वितीय चतुर्थांश में भी निगेटिव होता है, तो इसको हम लोग द्वितीय में रख लेंगे π - π/α, तो भी इसका मान ये सही हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या मिलेगा cos 2π/3। ठीक है, तो इसलिए थीटा बराबर हमको क्या मिल जाएगा, cos थीटा बराबर इतना मिला, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2π/3।
चलिए अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको भी यही करेंगे, माइनस ही कर देंगे और बाहर ये माइनस रहेगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो चाहे गायब होगा नहीं, जैसे इसमें गायब हो गया माइनस से ये प्लस हो गया, उस तरह ये तो गायब होगा नहीं, इसको उसी तरह लिखेंगे साइन माइनस में 2π/3। और हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। दोनों का ये जो थीटा मिल रहा है ना, ये थीटा सेम होना चाहिए, दोनों में सेम मिलना चाहिए। तो जब यहाँ पर माइनस मिल गया तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस लिख सकते हैं, cos माइनस 2π/3, ठीक है। क्यों लिख देंगे cos माइनस 2π/3? क्योंकि हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है। तो इसको इस रूप में इसलिए लिखे क्योंकि इसमें हमको वही रूप प्राप्त हो रहा था थीटा, यहाँ पर जिस प्रकार से थीटा प्राप्त होगा वही थीटा यहाँ पर भी मिलना चाहिए, यानी कि दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी हमको थीटा बराबर क्या मिल गया, माइनस 2π/3। अब हम लोग लिख सकते हैं कि गुणांक जो है वो माइनस 2π/3 है, यानी यही थीटा जो होता है वही एम्पलीट्यूड कहलाता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए गुणांक बराबर थीटा बराबर लिख देंगे माइनस 2π/3, यही हमारा आंसर होगा। या गुणांक निकालने का एक और तरीका है, फिर से हम इसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, z बराबर है -1 - i/√3। इसको पहले a + ib के रूप में लिखेंगे, तो -1 + i × -√3। a बराबर हमको मिलेगा -1, b बराबर हमको मिलेगा -√3, और हम लोग सबसे पहले z का मापांक लिखेंगे √a² + b², यानी कि -1k² + -√3k² इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, 1 + 3 प्राप्त हो जाएगा। 1 + 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4, और 4 बराबर क्या मिलेगा, मिल गया हमको। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर r cos थीटा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और ये z भी r है, ये भी ध्यान रखना है। तो a हमको क्या मिला है, -1 यहाँ पर कर देंगे फिर, और r का मान रख देंगे 2 cos थीटा, या r का मान नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसी तरह रख दीजिए, इसको कर दीजिए 1, और b बराबर -√3 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, r sin थीटा, ठीक है। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। मापांक तो हम लोग निकाल चुके हैं, सेकंड मेथड है आपका, उसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरीका से बना रहे हैं। मापांक तो निकल चुका है, अब हम लोग 2 में 1 से भाग देंगे, लिखेंगे 2/1 से। तो पहले इसमें हम भाग देते हैं, r sin थीटा बटा में r cos थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू हमको मिलेगा -3 बटा में -1 -√3 बटा में -1, ये माइनस माइनस खत्म, ये r खत्म। tan थीटा बराबर क्या मिलेगा हमको, √3। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो cos है वो निगेटिव है, sin भी निगेटिव है, और tan पॉजिटिव है। कौन सा ऐसा चतुर्थांश है जिसमें ये तीनों ये दोनों जो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो तृतीय चतुर्थांश है। तो क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए हम लोग tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन तृतीय चतुर्थांश में होगा तो हम लोग जानते हैं कि वहां पर कोण को हम लोग पाई प्लस अल्फा लिखते हैं, लेकिन हम लोग उसे द्वितीय में ही रखेंगे और बाहर माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो द्वितीय में रखेंगे तो क्या मिलेगा, tan पाई माइनस, ये देखिए tan कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का, तो पाई माइनस पाई में हम लोग लिख देंगे π/3, सही है। द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग रखे, ये प्रथम चतुर्थांश का मान हुआ ना π/3 यानी 60 डिग्री, और यहाँ पर पाई में से घटा दिया और इसके बाहर हम लोग माइनस लगा देंगे। तब जब आपका ये दोनों निगेटिव और tan पॉजिटिव यानी कि थीटा तृतीय चतुर्थांश में होगा, तो गुणांक निकालने के लिए हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में ही उसको रखेंगे, इस मान को हम लोग द्वितीय में लेके चले जाएंगे और उसके बाहर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्यों? क्योंकि तृतीय में लेके जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि थीटा -π से π के बीच होता है, जो उससे बाहर चला जाएगा, इसके चलते ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, tan -3π में से 2π/3 हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमको क्या मिल गया, -2π/3,
और यही आपका पूर्णांक होता है। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पर भी पूर्णांक हम लोग निकाले तो -2/3 मिला, और यहाँ पर भी हम लोग निकाले तो -2/3 ही मिल रहा है। तो आप लोग को देखना है कि ये आपको अच्छा पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है, जो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है उसी तरीके से हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका भी मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग a लिख लेते हैं -√3, और b क्या है, i के मान को b बोला जाता है, तो b 1 है। तो हम लोग पहले लिखेंगे मापांक। तो मापांक के मतलब z का मापांक कैसे लिखते हैं, क्या होता है, √a² + b², यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 3 + 1 = √4 = 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे पूर्णांक के लिए a बराबर r cos थीटा हम लोग लिखते हैं। a क्या है हमारा, -√3 = r cos थीटा, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। और b बराबर हम लोग लिखेंगे r sin थीटा, तो 1 बराबर होगा r sin थीटा, इसको कर देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम लोग 2 में 1 से भाग देंगे, 2/1 से, तो हम लोग पहले इसमें भाग देंगे r sin थीटा बटा में r cos थीटा। r sin थीटा वाला ऊपर रहेगा और r cos थीटा वाला नीचे। ठीक है, चलो ये r खत्म हो गया, क्या मिला, tan थीटा बराबर -1/√3। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है वो cos जो है वो निगेटिव है, sin पॉजिटिव है, और tan भी निगेटिव है, यानी कि tan और cos निगेटिव है, sin पॉजिटिव है। कहां होगा, किस चतुर्थांश में होगा, तो द्वितीय में। हम लोग द्वितीय में लेके जाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए पहले लिखते हैं, ये tan कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का, और इसको हम लोग लेके जाएंगे द्वितीय में। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि -tan, नहीं tan हो जाएगा π-π/6 होगा ना, 30 डिग्री का 6 होता है। तो चलिए क्या मिलेगा, tan 5π/6। ठीक है ना, यहां पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है ना, तो अब केवल tan थीटा को देख लेने से नहीं, केवल tan थीटा निगेटिव है उसी के चलते हम लोग नहीं लिख दिए कि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है। यहाँ पर हम लोग cos भी देखे देंगे, cos भी निगेटिव है, तो cos निगेटिव है और tan भी निगेटिव है, तो द्वितीय चतुर्थांश में ही दोनों निगेटिव होता है और sin पॉजिटिव होता है, उसके साथ sin भी, यानी कि तीनों का चिन्ह हम लोग को लेके चलना है एक साथ। केवल tan का नहीं लिख देना है कि थीटा कहाँ है। ठीक है ना, ये इस दोनों का और इसका, तीनों का चिन्ह हम लोग लेके चलेंगे, जिसमें मिलेगा उसी चतुर्थांश को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग थीटा बराबर क्या मिल गया, 5π/6, यानी पूर्णांक हमको मिल गया, यही हमको पूर्णांक प्राप्त हुआ था, पूर्णांक बराबर हमको मिला 5π/6। और ठीक इसी तरह क्वेश्चन हम लोग को बनाना है 3 से लेकर 8 तक। इसका तीसरा क्वेश्चन है 1 - i, तो इसको a + i के रूप में लिखिए, i × -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो a बराबर क्या मिलेगा, 1, b बराबर क्या मिलेगा, -2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग मापांक में z लिखें या r लिखें, दोनों एक ही चीज है। तो क्या मिलता है, √a² + b², a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है ना, क्या मिला हमको, 1 + 1 = क्या मिला, √2। अब हम लोग क्या करेंगे, a बराबर r cos थीटा लिखेंगे यहाँ पर, चाहे छोड़ दीजिए इसी तरह लिख दीजिए। अब लिखेंगे फिर a क्या है हमारा, 1 बराबर r cos थीटा, इसको कर देंगे 1, और b बराबर क्या लिखेंगे, r sin थीटा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 में 1 से भाग देते हैं, 2/1 से। तो पहले LHS को भाग दीजिए या RHS को, दोनों एक ही बात है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या मिलेगा,
2 में 1 से हम लोग भाग देंगे, इक्वल टू आर साइन थीटा बटा में आर कॉस थीटा, यानी कि LHS को LHS से, RHS को RHS से भाग देंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए तो ये आर कट गया, tan थीटा बराबर हमको क्या मिला -1। अब यहाँ पर देखिए कि थीटा कहाँ है, तो देखिए ये cos जो है वो पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव है, यानी साइन और tan नेगेटिव है और cos पॉजिटिव है। किस चतुर्थांश में है हम लोग, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, इसलिए tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो tan π/4 का मान है ना, यहां पर हम लोग लिख देते हैं -tan π/4। और ध्यान दीजिए कि चतुर्थ चतुर्थांश में किसी भी कोण को हम लोग 2π - अल्फा के रूप में लिखते हैं। और एक और चीज होता है -अल्फा के रूप में, जब पूर्णांक ज्ञात करना होगा तो हम लोग -अल्फा के रूप में लिख देंगे, क्योंकि चतुर्थ में तो हमको जाना नहीं है पूर्णांक निकालने के लिए। पूर्णांक निकालने के लिए हमको प्रथम और द्वितीय में ही रहना है, तृतीय चतुर्थांश में, हम तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में हम लोग को नहीं जाना है। तो हम लोग जब चतुर्थ में चले गए तो उसको -अल्फा के रूप में लिख देंगे, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan -π/4, ठीक है ना। तो थीटा बराबर हमको क्या मिल गया, -π/4, ठीक है। अब इसका ध्रुवीय रूप लिखना है, तो ध्रुवीय रूप क्या लिखेंगे, ध्रुवीय रूप का क्या सूत्र होता है, r × cos थीटा प्लस i sin थीटा बराबर r का क्या मान हमको मिला है, √2 cos थीटा है, तो थीटा हमारा मिला है -π/4 प्लस i sin थीटा यानी -π/4, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह तीनों को मिला करके यहाँ पर थीटा का चिन्ह लिखा जाता है, यानी क्वाड्रेंट लिखा जाता है किस चतुर्थांश में है, और उसी के हिसाब से हम लोग बदलते हैं। यदि थीटा तृतीय में है तो उसको द्वितीय में लेके जाएंगे और उसके बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि चतुर्थ में है तो -अल्फा लिख देंगे, आ जाएगा। प्रथम द्वितीय में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तृतीय चतुर्थ में जा रहा है तभी समस्या है। तो हम लोग पूर्णांक निकालते वक्त आपको तृतीय का भी बता चुके हैं पहला क्वेश्चन में, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश में भी गए थे। तो चतुर्थ में कैसे लिखा जाता है, -अल्फा देख लीजिए, लिख लिया हम लोग, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लिखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ये जितना हम लिखे हुए हैं ये सारे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि कॉमन होता है ये सारा चीज। तो हम उसको लिख छोड़ दिए हैं और बाकी क्वेश्चन को हम लोग उसके हिसाब से इसको हम लोग बना लेंगे। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा हमको लगता है कि कम समय में ज़्यादा देने की हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा हो जाए, नहीं तो इतना लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इसके चलते हम ये फॉर्मेट छोड़ दिए हैं और इसी में हम लोग अपने फॉर्मेट के हिसाब से भर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे बनता है सेम एक ही चीज़ हर क्वेश्चन में लिखना है, तो हम सोचे कि इसी को छोड़ देते हैं, इसी को हम लोग बार बार बदल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर a बराबर -1 है, b बराबर 1 है, तो यहाँ r का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, -1k² प्लस b यानी कि 1k² बराबर हमको क्या मिलेगा, 1 + 1 बराबर √2, यानी कि r हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर a बराबर -1 बराबर r cos थीटा, b बराबर r sin थीटा। हम लोग भाग देंगे तो इसमें इससे भाग देंगे, यानी कि 1 बटा में -1 हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, -1। ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 जो है वो π/4 यानी कि अल्फा हमारा π/4 मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो समीकरण 1 है cos थीटा वो नेगेटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है और tan भी नेगेटिव है, यानी कि sin पॉजिटिव है, cos और tan जो होता है जो है यहाँ पर वो नेगेटिव है। तो sin पॉजिटिव कहाँ होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। प्रथम में तो सारे हो जाते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में sin पॉजिटिव होगा, तो द्वितीय में भी हम लोग थीटा को लेके जाएंगे। तो थीटा यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में, यहाँ द्वितीय चतुर्थांश लिख देंगे, ठीक है ना। तो tan थीटा को द्वितीय में लेके जब लेके जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, tan π/4, ठीक है। और द्वितीय में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, tan π - अल्फा यानी कि π - π/4, तो क्या मिल जाएगा हमको, tan 3π/4, ठीक है। और तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, 3π/4। तो हम लोग ध्रुवीय रूप में क्या लिखेंगे, देखिए cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ठीक है। देखिए हम लोग पहले से लिखे हुए थे
तो कितना जल्दी बन गया और आप लोग को भी समय बचेगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 5 -1 माइनस आई है, इसको a प्लस आई बी के रूप में हम लोग लिख दिए हैं। a बराबर क्या है -1, b बराबर क्या है -1, ठीक है। तो हम लोग r निकालेंगे तो क्या होगा -1 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर बराबर क्या होगा √2 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 1 इसका भी 1 2। अब यहाँ पर लिखेंगे -1, यहाँ पर भी लिखेंगे -1, जब भाग देंगे तो -1/-1 यानी कि यहाँ पर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर cos निगेटिव है, sin भी निगेटिव है, tan पॉजिटिव है। कौन सा चतुर्थांश है तृतीय, तो तृतीय में लेके जाएंगे हम लोग। पहले इसको लिख लेंगे tan π/4, इसको लेके जाना है हमको तृतीय में। अभी आपको बताया पिछला क्वेश्चन में कि तृतीय में जब लेके जाएंगे तो पाई माइनस अल्फा ही लिखेंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि तृतीय में तो पाई प्लस अल्फा होता है, लेकिन हम उसको लिखेंगे पाई माइनस अल्फा नहीं, द्वितीय चतुर्थांश में ही, लेकिन उसके बाहर हम लोग माइनस लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे tan माइनस पाई माइनस अल्फा पाई माइनस π/4, ठीक है। द्वितीय में ही रखेंगे और उसके बाहर माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या मिल गया tan माइनस 4 में से पाई जाएगा तो 3π/4, ठीक है ना। तो थीटा बराबर क्या मिला हमको -3π/4, यानी कि पूर्णांक हमको ये मिल गया। अब इसमें ध्रुवीय रूप में बदलेंगे तो r का क्या मान होता है √2, और यहाँ पर cos थीटा का मान हम लोग क्या रखेंगे -3π/4 प्लस i sin -3π/4 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। और यही हमारा ध्रुवीय रूप होगा। इसमें भी r का मान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग r का मान नहीं रखे हैं, यहाँ पर √2 कर लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए कितना आसानी से बन रहा है। तृतीय और चतुर्थ पर बस आप लोग को ध्यान देना है। तृतीय में हम लोग क्या कर रहे हैं और चतुर्थ में हम लोग क्या किए। अभी क्वेश्चन हम लोग दोनों पर बना चुके हैं। प्रथम और द्वितीय में कुछ नहीं चिंता करना है, प्रथम द्वितीय में तो सेम वही रहेगा ही, क्योंकि थीटा जो है वो प्रथम और द्वितीय में है ही, -π से लेकर के +π तक वो है। तो ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लेते हैं हम लोग। उसी तरह फॉर्मेट में रखे हैं। 6 -3 है, इसको a प्लस आई के रूप में लिखेंगे तो -3 + i × 0 होगा। तो a बराबर -3, b बराबर 0 इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा देखिए -3 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर, तो क्या होगा 9 + 0 √9 = 3, ठीक है। अब a बराबर r cos थीटा, b बराबर r sin थीटा। 2 में हम लोग 1 से भाग देंगे तो 0/-3 लिखेंगे, ठीक है। ये r बढ़ जाएगा। tan थीटा बराबर क्या मिलेगा 0, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर cos थीटा निगेटिव है, ठीक है, sin थीटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि sin 0 है तो 0 दोनों चिन्ह रखता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। और tan थीटा भी 0 है, ये भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो तीनों को हम लोग निगेटिव ही लेंगे, क्योंकि कॉमन तीनों में निगेटिव मिल रहा है। तो sin थीटा cos थीटा और tan थीटा निगेटिव है, तो और 0 ही है। तो 0 कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, कहाँ पे चलेंगे, तो जैसे tan 0 का क्या मान होता है sin 0/में cos 0 = 0। तो tan 0 डिग्री का मान तो लेंगे नहीं, क्योंकि -π से π के बीच में होता है थीटा पूर्णांक। तो हम लोग कहाँ चलेंगे पाई ले लेंगे, क्योंकि पाई पर भी tan का मान 0 होता है। तो यहाँ पर थीटा जो होगा वो किस चतुर्थांश में होगा हम लोग लिख सकते हैं। यदि तीनों निगेटिव है, sin cos tan तीनों निगेटिव है, तो हम लोग कहाँ लिख सकते हैं sin cos tan तीनों निगेटिव, तो किसी भी चतुर्थांश में नहीं मिलेगा, केवल 2 ही मिलता है, ठीक है। उस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे tan थीटा = यहाँ पर लिख देंगे tan π। ये यहाँ पर लागू नहीं होगा, जिसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या मिलेगा पाई, इसलिए ध्रुवीय रूप हमारा क्या हो जाएगा 3 × cos π प्लस i sin π, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। a बराबर √3 है, b बराबर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको √3 का स्क्वायर करेंगे, a² प्लस b² क्या मिलेगा √4 = क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखेंगे √3, b की जगह पर क्या लिखेंगे 1, ठीक है। ध्यान दीजिए, भाग जब देंगे तो क्या लिखेंगे 1/√3। तो tan थीटा बराबर 1/√3 मिला।
अब यहाँ पर देखिए कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, यानी कि ये प्रथम चतुर्थांश में तीनों यदि निगेटिव है तो प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। तो जब प्रथम में होगा तो टेन कितना डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का, π/6 लिख लेंगे, थीटा इक्वल टू π/6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्रुवीय रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, r का मान 2 इंटू cos π/6 प्लस i sin π/6, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यही एक क्वेश्चन शेष बचा है, इसका भी हम लोग को ध्रुवीय रूप में यानी कि पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। इसमें i दिया है, इसमें केवल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, तो हम लोग उसको लिख लेंगे उस रूप में 0 + i, a = 0 b = 1 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बराबर क्या होगा, √1 = 1, यानी कि हमको r का मान 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर a बराबर यानी कि 0 = r cos थीटा, b बराबर r sin थीटा। ठीक है, हम लोग 2 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/0, और ध्यान दीजिएगा 1/0 का मतलब अपरिभाषित होता है। ठीक है, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि cos पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, tan भी यदि पॉजिटिव है, तो तीनों यदि पॉजिटिव लेंगे तो हम प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे, और प्रथम चतुर्थांश में कितना डिग्री का मान होता है, tan कितना डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पर। तो tan थीटा बराबर हमको मिल जाएगा tan π/2, थीटा बराबर π/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 इंटू cos π/2 प्लस i sin π/2। ठीक है, या यहाँ पर 1 है तो 1 को हम लोग हटा देंगे तो बराबर लिख देंगे cos π/2 प्लस i sin π/2, हमको मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। हम लोग देखिए कि इस एक्सरसाइज में हम लोग कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना लिया है। यदि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आ गया होगा तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्वेश्चन करिए, जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, हम लोग आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, यानी कि 5.3 एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन उसका पढ़ेंगे, और उसके बाद 5.3 एक्सरसाइज भी पढ़ लेंगे। अगले क्लास में हम लोग वो पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।